अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। वोटिंग के अंदर चंद घंटे बाकी हैं और करोड़ों पाकिस्तानी अपना वोट डालने के लिए तैयार हैं। लेकिन याद रखिएगा कि इस इलेक्शन में तकरीबन 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पहली मर्तबा अपना वोट कास्ट करेंगे। तो मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन लोगों ने पहली मर्तबा वोट कास्ट करना है। बहुत अहम वीडियो है, आपने खुद भी देखनी है और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करनी है। सबसे पहले नंबर पे आपके पास ओरिजिनल आईडी कार्ड आपका होना चाहिए, जो असल शनाख्ती कार्ड है। कोई किसी किस्म की कलर फोटोकॉपी या फोटोकॉपी नहीं चलेगी, आपके पास अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपके पास एक पर्ची होनी चाहिए जिसके ऊपर वो इंफॉर्मेशन हो जो आप 8300 पर मैसेज करते हैं तो आपको आती है। उसमें आपका शुमारियाती कोड ब्लॉक होता है, आपका कौमी असेंबली का हल्का होता है और सूबाई असेंबली का हल्का होता है। इस तरीके से पर्ची आप खुद भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये पर्ची का सैंपल मैं आपको दिखा रहा हूं, आप खुद भी बना सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आप इलेक्शन वाले दिन जाके वहां पर लाइनों में लग के पहले पर्ची बनवाएं। तो ये पर्ची आप पहले बना सकते हैं। पर्ची आपके पास होगी, आपका असल शनाख्ती कार्ड आपके पास होगा। ये दोनों चीजें आपने पकड़नी है और आपने वोट डालने के लिए चले जाना है। जैसे ही आप वोट डालने के लिए एंटर होंगे तो सबसे पहले आपकी मुलाकात जो है वो पोलिंग ऑफिसर के साथ होगी। ये तस्वीर साथ साथ चल रही हैं, ये आप देख सकते हैं। पोलिंग ऑफिसर आपसे आपका शनाख्ती कार्ड लेगा और ये पर्ची लेगा, आपकी इंफॉर्मेशन देखेगा और वोटर लिस्ट में से देखेगा कि आपका वोट कहां पे है, उसको कंफर्म करेगा ये आपका वोट है। फिर क्या करेगा कि आपका अंगूठे का निशान आपकी तस्वीर के आगे लगाएगा। उसके बाद वो बावाज़े बुलंद आपका नंबर बोलेगा ताकि पोलिंग एजेंट्स नोट कर लें कि ये बंदा आ गया है, ये कंफर्म हो गया है। आप अपना अंगूठे का निशान लगाएंगे और उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन याद रखिएगा, जो मर्द हजरात हैं वो अपने बाएं अंगूठे का निशान लगाएंगे और जो खवातीन हैं वो अपने दाएं अंगूठे का निशान लगाएंगी। ये आपका एक प्रोसेस मुकम्मल हो गया। अब आगे आपने जाना है प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास। 2 प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैठे होंगे। वो क्या करेंगे कि वो आपको कौमी असेंबली के लिए सब्ज कलर की पर्ची और सूबाई असेंबली के लिए सफेद कलर की पर्ची देंगे, आपसे अंगूठे का निशान लगाएंगे और जो वोट वाली पर्ची होगी उसकी बैक साइड के ऊपर वो स्टंप लगाएंगे और स्टंप लगाकर वो साइन करेंगे। ये बहुत अहम है, ये आपने ख्याल रखना है कि जो आपकी वोट की पर्ची है उसकी बैक साइड पे उसके पीछे स्टंप लगेगी और साइन होंगे। ये दोनों आप लेंगे, आप कौमी असेंबली की भी लेंगे और सूबाई असेंबली की भी लेंगे। फिर आपको एक मोहर दी जाएगी, यानी कि जो आपने अपने उम्मीदवार के निशान के ऊपर लगानी है। जब ये आपको मिल जाएंगी तो उसके बाद आपको ये कहा जाएगा कि आप जाएं और जाकर आप अपना वोट डालें। तो वोट डालने के लिए एक जगह बनी होगी, वहां पर कोई आपको नहीं देख सकता कि आपने वोट किसको डाला है। तो आपने वहां पर जाना है और जाकर आपने अपने उम्मीदवार के नाम के सामने जो निशान है उस निशान के ऊपर आपने बिल्कुल डब्बे के अंदर, ना ऊपर ना नीचे ना दाएं ना बाएं, आपने बिल्कुल निशान के ऊपर जो है आपने मोहर लगानी है। मोहर लगाने के बाद आपने ये चीज मेक श्योर करनी है कि आपकी वो स्याही ज्यादा गीली ना रहे। और उसके बाद आपने क्या करना है, वो दोनों पर्चियां अपनी पकड़नी है और आना है प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास, मोहर वापस करनी है और उससे अपना शनाख्ती कार्ड वापस लेना है। और आपकी जो वोट की पर्ची होगी उसको आपने फोल्ड करना है। अब फोल्डिंग में लोग बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं, ये मैं आपको समझाने लगा हूं। फर्ज कीजिए कि ये आपके पास वोट की पर्ची है, इसको आपने, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी लंबाई है। आपने इसको इस तरीके से फोल्ड नहीं करना, ये याद रखिएगा। चौड़ाई की तरफ से आपने इसको इस तरीके से फोल्ड करना है, ऐसे इस तरीके से आप इसको फोल्ड करेंगे लंबाई के रुख, और फिर इसको ऐसे फोल्ड करके आप जो सब्ज पर्ची है वो सब्ज डब्बे के अंदर डाल देंगे और जो सफेद पर्ची है वो आप सफेद डब्बे के अंदर, यानी कि सूबाई असेंबली का जो डब्बा है उसके अंदर आप डाल देंगे। ये डालने के बाद आप बाहर आ सकते हैं। और यहां पर एक और अहम इंफॉर्मेशन आपको दे दूं कि नबीना अफराद भी वोट डाल सकते हैं और जो मजूर अफराद हैं वो भी वोट डाल सकते हैं। और ये याद रखिएगा कि कोई सिक्योरिटी एहलकार आपको वोट डालने से नहीं रोक सकता, ना ही वो आपसे कोई ये कह सकता है कि आप अपना शनाख्ती कार्ड चेक करवाएं या अपनी पर्ची चेक करवाएं। ये पोलिंग ऑफिसर ही चेक करेगा, कोई बंदा ये चेक नहीं कर सकता। और कोई बंदा आपको ये भी नहीं कह सकता कि आप अपना वोट ना डालें। जब आपको 8300 पर जो अब आपका मैसेज जाता है, आपको इंफॉर्मेशन आ जाती है, तो इसका मतलब है कि आपका वोट है और आप जाकर डाल सकते हैं। इलेक्शन वाले टाइम से पहले आपने ये पूरी कोशिश करनी है कि आपका
असल शनाख्ती कार्ड कहीं पर ना जाए। ये ना हो आपका चालान हो जाए या आपको कोई कॉल करके ये कहे कि जी आपका जो शनाख्ती कार्ड है वो एक्सपायर हो चुका है। एक्सपायर शनाख्ती कार्ड पर भी आप वोट डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, बस असल शनाख्ती कार्ड आपके पास होना चाहिए। तो ये वो अहम इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको देनी थी, आप तक पहुंचा दी है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। एक चीज मैं आपको दोबारा बता दूं कि अगर अभी तक आपने 8300 पर आप मैसेज भेजकर अपनी इंफॉर्मेशन नहीं ली तो वो आप भेजें और भेजकर अपनी इंफॉर्मेशन लें। और इस तरह की जो पर्ची है वो पर्ची आप बना लें, खुद बना लें, ताकि आपको वहां पर जाकर लाइनों में ना लगना पड़े। क्योंकि इस दफा ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग निकलेंगे और लोग निकलकर वोट डालेंगे। तो जब लोगों का रश ज्यादा होगा तो फिर वहां पर जाके पर्ची बनाने में टाइम लगता है। हाँ, एक और चीज बड़ी है, आप अपना मोबाइल फोन जो है वो पोलिंग स्टेशन के अंदर लेकर नहीं जा सकते। तो ये आपने ध्यान रखना है कि आपके साथ अगर कोई होगा तो आपने उसको अपना मोबाइल फोन बाहर दे के जाना है। अगर ये ना हो कि आप अंदर जाएं, आपकी तलाशी ली जाए, पहले ही आप लाइन में लगे होंगे, अंदर जाएं, आपकी तलाशी ली जाए, आपसे मोबाइल फोन निकल आए, वो आपको कहें चलें जी वापस अपना मोबाइल फोन बाहर छोड़ के आए, तो उस तरीके से आपका टाइम वेस्ट हो सकता है, टाइम जाया हो सकता है। तो आपने अपना टाइम जाया होने से बचाना है। आपने अपना वोट हर सूरत डालना है, जाकर कास्ट करना है अपना वोट, और वोट कास्ट करके फिर एक और इसके बाद अहम बात यह है, स्पेशली नौजवानों के लिए, वो ये है कि वोट तो आपने डाल दिया, अब वोट डालने के बाद आपने अपने वोट की हिफाजत भी करनी है। आपको यह पता होना चाहिए कि कहीं आपका वोट चोरी ना हो जाए, अदली बदली ना हो जाए, या कहीं आपका वोट कहीं दबा ना दिया जाए। तो यह तमाम जमातों के लिए, लाजमी नहीं कि जी तहरीक इंसाफ, तमाम जमातें, सबका हक है कि वो अपने वोट की हिफाजत करें। और जिस वक्त शाम को वोटिंग रुक जाएगी, उसके बाद गिनती होगी, और गिनती होने के बाद जब जो वोटिंग वाले डब्बे हैं, जो रिजल्ट है, वो पोलिंग ऑफिसर लेकर जाएगा आरओ के पास, रिटर्निंग अफसर के पास, तो वो उस पोलिंग स्टेशन के बाहर जो नतीजा है वो चिस्मा करके जाएगा। ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो नतीजा चिस्मा करके जाएगा। तो जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि वो एक तो फॉर्म 45 ले, फॉर्म 45 लिए बगैर पोलिंग स्टेशन हरगिज ना छोड़े, और खाली फॉर्म 45 के ऊपर दस्तखत भी ना करें। यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आपने सारा दिन वोटिंग होनी है, वोटिंग के बाद काउंटिंग होनी है, काउंटिंग के बाद फॉर्म 45 बनना है, उसकी एक एक कॉपी आपको मिल जानी है, एक कॉपी जो है वो आरओ के पास चली जाएगी। तो आपने वो कॉपी लेनी है, दस्तखत शुदा कॉपी, मुसद्दका कॉपी लेनी है। अगर आपने वो ना ली या आपको ना दी गई, अब ये वहां पे हिम्मत करनी है आपने, वो आप लेंगे और लेकर अपने उम्मीदवार तक पहुंचाएंगे। वो जो कॉपी होगी फॉर्म 45 की, वो आप समझ लीजिएगा कि आपके उस पोलिंग स्टेशन की रीढ़ की हड्डी है, या आप ये कह लें कि पूरे इलेक्शन की रीढ़ की हड्डी है वो फॉर्म 45। वो इतना जरूरी है। अगर वो आपके हाथ से निकल गया तो इसका मतलब यह है कि उस पोलिंग स्टेशन के नतायज कुछ भी हो सकते हैं, बदले जा सकते हैं। तो ये आपने कोशिश करनी है, आपने फॉर्म 45 की मुसद्दका कॉपी लेनी है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।